दोस्तों इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं अपनी प्रैक्टिकल स्कैनिंग को। पिछले जो वीडियो थे उसमें हमने 6 टाइप के स्कैन्स देखे थे। अब हम 7 टाइप से अपने स्कैन जो है वो शुरू करते हैं। सेवेंथ वाला टाइप दोस्तों आइडल स्कैन है। इस स्कैन को दोस्तों इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को बाईपास करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस स्कैन को करने के लिए दोस्तों हमारे पास एक कॉम्प्रोमाइज सिस्टम होना चाहिए जिसे ज़ोंबी भी कहते हैं। अब इसमें दोस्तों होना क्या चाहिए, जो हमारा ज़ोंबी है हम उसे ब्लेम करेंगे हमारी स्कैनिंग के लिए, हमारी आइडेंटिटी जो है उसे हम एक्सपोज नहीं करेंगे। ये काम कैसे करता है दोस्तों, पहले वो समझते हैं। एक अटैकर जो है वो सिनैक पैकेट भेजता है ज़ोंबी होस्ट को। अब जो ज़ोंबी होस्ट है वो इसे रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाया है 3-वे हैंडशेक वाले वीडियो में, जब कनेक्शन बनाते हैं तो सबसे पहला पैकेट जो होता है वो सिन होता है। अब जो ज़ोंबी होस्ट है वो इसे रिप्लाई करेगा रीसेट पैकेट इसके आईपी आईडी के साथ। हम अज्यूम करते हैं जो उसका आईपी आईडी है वो 123 है। अब हमारे पास हमारे ज़ोंबी होस्ट का आईपी आईडी है, तो हम उसी सेम आईपी आईडी को यूज़ करके सिन पैकेट भेजेंगे कनेक्शन बनाने के लिए अपने टारगेट को, और अगर पोर्ट ओपन हुआ तो वो सिनैक भेजेगा हमारे ज़ोंबी होस्ट को। क्योंकि हमने उसका आईपी आईडी यूज़ किया है वो उसे ही रिप्लाई भेजेगा दोस्तों। अब दोस्तों फिर से जो ज़ोंबी होस्ट है उसके पास फिर से सिनैक पैकेट आ रहा है फर्स्ट प्लेस में, तो ये उसे भी ये रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा और उसे भी सेम रेस्पॉन्स भेजेगा जो हमें भेजा था, जो कि रीसेट था किसी आईपी आईडी के साथ। अब दोस्तों जो आईपी आईडी होगा यहाँ पर उसे ये इंक्रीमेंट 1 से करेगा। मतलब अगर हमारे पास 123 इसने भेजा था तो हमारे टारगेट को ये आईपी आईडी 124 भेजेगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हम फिर से इसको सेम वही सिनैक पैकेट भेजेंगे जिसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, और ये हमें फिर से रीसेट पैकेट भेजेगा। लेकिन हमारे पास जो ये रीसेट पैकेट भेजेगा उस पर भी अपने आईपी आईडी को ये इंक्रीमेंट 1 से करेगा, जो अभी के टाइम पे 125 होगा, और हमें समझ आ जाएगा जो पोर्ट है वो टारगेट का ओपन है। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे अगर पोर्ट क्लोज हुआ तो क्या होगा। दोस्तों अगर पोर्ट क्लोज होगा तो हमारा जो टारगेट है वो कभी सिनैक पैकेट भेजेगा ही नहीं। मैंने कहा था आप लोगों को जब भी पोर्ट क्लोज होता है तो वो रीसेट पैकेट भेजता है। तो अगर रीसेट पैकेट हमारे ज़ोंबी होस्ट को हमारा टारगेट भेजता है वो उसका कोई रेस्पॉन्ड देता ही नहीं। रीसेट का मतलब है ख़त्म सारा, उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं होता है दोस्तों, और उसका आईपी आईडी भी इंक्रीमेंट नहीं होता। जब हम फिर से पैकेट भेजते सिनैक का हमारे ज़ोंबी होस्ट को तो वो 124 ही होता है, 125 नहीं होता, और हम समझ जाते जो पोर्ट है वो क्लोज्ड है। दोस्तों स्कैन के लिए हमारे पास कमांड है nmap-s I अपने ज़ोंबी का आईपी एड्रेस और अपने टारगेट का आईपी एड्रेस। अब दोस्तों 8 टाइप वाला स्कैन देखते हैं, वो लिस्ट स्कैन है। इसमें दोस्तों हम जितने भी आईपी एड्रेस देंगे ये उन सारों को इन्यूमरेट करेगा और फिर उनका रिवर्स डीएनएस लुकअप भी करेगा। इसके लिए कमांड है nmap-s-l-v वर्बस मोड के लिए, और अपने जो टारगेट है उसका आईपी एड्रेस, उसके आईपी एड्रेस की रेंज, फॉर एग्जांपल 192.168.100 to 110। अब दोस्तों स्कैन के कॉन्स ये है, इसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि हमें कौन कौन सा होस्ट ऑनलाइन है वो देख सके। अब हमें जो ऑनलाइन वाला अगर उसे डिटेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल हमारे वाईफाई पर कितने लोग हैं, तो हम उसके लिए पिंग स्कैन कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास कमांड है nmap-s-n-v वर्बस मोड के लिए, और आईपी रेंज 192.168.100 to 110। अब दोस्तों जो मेरे वाईफाई पर ऑनलाइन होंगे उनकी जो रेंज होगी वो होगी 192.168.1.101 102, ऐसे जितने ऑनलाइन होंगे उनको ये असाइन करता है राउटर इसी रेंज में। अब रिजल्ट देखते हैं इसके। दोस्तों देखिए इसने पूरा एक्यूरेटली डिटेक्ट किया है कितने होस्ट अप है, मैं क्योंकि मुझे पता है मेरे वाईफाई पर कितने लोग ऑनलाइन हैं। दोस्तों हम किसी फाइल से भी ये इंपोर्ट कर सकते हैं आईपी एड्रेस, करके देखते हैं ऐसा। मैं लीफ पैड पर आईपी एड्रेस लिखता हूँ बहुत सारे, और उसे सेव करता हूँ स्कैन नाम से। अब दोस्तों nmap का यूज़ करके हम यही आईपीज़ जो है ये स्कैन कर सकते हैं सारे, हमें मैन्युअली लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमारे पास कमांड है nmap scan टाइप रखते हैं कोई, और फिर -i
L और हमारी फाइल का पाथ जो है दोस्तों वो इसमें देना है हमें। जो -I और कैपिटल L है दोस्तों यही नया है, बाकी आप लोगों को सारा पता होना चाहिए। इसी से जो L का मतलब है लिस्ट हम दे रहे हैं आपको, और -I के आगे, लेकिन इसी ऑप्शन से nmap जो हम फाइल दे रहे हैं वो रीड करेगा। दोस्तों और एक ऑप्शन जो है वो है एक्सक्लूड का। इसकी हेल्प से जो IP एड्रेसेस की परमिशन हमारे पास स्कैन करने की नहीं है, हम उन्हें एक्सक्लूड कर सकते हैं किसी IP रेंज में। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर मेरे पास IP रेंज है 192.168.100 to 110, मैं इसमें से 105 और 107 को एक्सक्लूड करना चाहता हूँ। अब वो हम कैसे करेंगे दोस्तों, पहले हमें सेम कमांड लिखनी है सारी जितनी हमने लिखी थी, और फिर एंड में हमें एक्सक्लूड और अपने IP एड्रेस जो एक्सक्लूड करने हैं वो देने हैं बीच में कॉमा लगा के। अब दोस्तों ये जो लिस्ट है ये चेक कीजिए, इनमें कहीं पर जो हमने IPs एक्सक्लूड किए वो है ही नहीं, 105 और 107 है ही नहीं इसमें। दोस्तों मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं अक्सर ये बोला करता हूँ अपनी वीडियोस में, यही छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आपका स्किल सेट बनाएगी। अब दोस्तों रिकैप करते हैं, इस वीडियो में हमने आइडल स्कैन कैसे काम करता है वो समझा, और nmap से हम वो खुद कैसे कर सकते हैं वो भी देखा, और फिर उसके बाद हमने लिस्ट स्कैन्स देखे, और फिर एंड में हमने पिंग स्कैन देखा। उसके बाद हमने एक फाइल से IP एड्रेस कैसे इंपोर्ट करने हैं वो देखा है, और फिर जो एक्सक्लूड वाला ऑप्शन है जिसे हम कुछ IP एड्रेसेस एक्सक्लूड कर सकते हैं वो भी हमने देखा है। अब अगले वीडियो में दोस्तों हम ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्जन को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम सही अटैक जो है वो लॉन्च कर सके वो देखेंगे। मिलते हैं दोस्तों।